गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है 11 थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम कैन डू, मतलब ऐसी 11 चीजें हम देखेंगे जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। बिना किसी देरी के देखते हैं। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो है, बहुत ज्यादा इस वीडियो को रिक्वेस्ट आया, तो देखते हैं बिना किसी देरी के। गौरव भाई का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हिंदुस्तान आजादी के बाद से नहीं, सदियों से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में हमारे देश की मिट्टी में कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के बाद 1951 के सेंसस में जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान, जहां पर 24% हिंदू लोग थे, वो घटकर 1% भी नहीं बचे हैं। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से, जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर इन्हीं चीजों को आजादी मिलती है। थिंग्स दैट ओनली इंडिया में आजादी नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि हिंदूज हैं। ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। तो चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम, हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश, जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, ये तो सबसे बड़ा शिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम बच्चों, गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफिसर्स में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देते। और अब खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही पता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा, कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये इकलौते नहीं। डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह जहां लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा। जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं और टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है कि नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसकी झलक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दी थी। तो अब इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, सबको पासपोर्ट, जो हर सिटीजन के लिए एक बेसिक चीज है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और पासपोर्ट तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है, मतलब कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को कितना मानते हैं ये साबित करना होता है। और इसके लिए उन्हें वहां पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता है, मैं उसे आखिर पे इसका पासपोर्ट बताऊंगा। नहीं मिलता है।
अब इसमें के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। हाँ, इसका हमने पहले भी एक बात की थी, हम बताएंगे। इस पर लिखा होता है कि लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है। वेल, अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है। तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बन भी गया तो क्या ही हो जाएगा जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहां आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और यमन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन कर दिया था। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? वेल, इसका रीजन था टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए ऐसा किया था। और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। पर अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके। और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। अब फ्रेंड्स, आपको बताओ, हर साल पहले उन्होंने खत्म कर दिया, मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने के खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद दी जाती रही है। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था। लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया गया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा देश 2013 में $100 मिलियन यानी 749 करोड़ रुपीस दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए $75 मिलियन यानी 561 करोड़ रुपीस कर दिया गया। और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही रोक दी। लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेज से ही जाना चाहिए। कि हज सब्सिडी गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी, ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जाती, दुनिया में 50 इस्लामिक देश है। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है। उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही तरह चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बेचेहरे अपने मर्जी के कपड़े क्या अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना अकेला नहीं है जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना, काफी जगह पे यूरोप में, फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए थे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर इंडिया में कुछ ये बैन नहीं, ये बात है। जिंदगियों को आसान बनाने के लिए एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया, जिससे हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बच पाई।
और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठाया गया होगा। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, कई इस्लामिक कंट्रीज में तो उनके किंग और प्रिंसी गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में लेके बैठते हैं। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में ही जाएगी। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया था। इसी तरह अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कतार के भी हालात कुछ ऐसे ही है, जहाँ पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है। पर हमारे इंडिया में अभी वोटिंग का मैं बताऊंगा, मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह बराबर के वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी राय देश के आगे रख सके। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच गया था। और इन्हीं सब के चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया, आपको क्या लगता है दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है, क्या वो सही है, या फिर हमारे देश इंडिया का क्या एक कम्युनिटी के कुछ रेडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ वाकई में यही बात है। और इन सभी सवालों के साथ एक और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी दुनिया गलत और मुस्लिम कम्युनिटी सही है? और साथ ही में जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो अपने रेडिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं जहां पर जरूरत हो और जहां पर वो गलत हो? क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रेडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? With that said, friends, ऐसे ही तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार यही बात है कि कुछ गंदे नाली की कीड़ों की वजह से पूरी वो एक कम्युनिटी जो है वो खराब हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इतनी घटिया होती है, जो इस्लाम में भी नहीं होती चीज, वो भी लोगों को गलत बता के, गलत गाइड करके। कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं जो मतलब कहते हैं कि ये जिहाद है, मतलब किसी बेकसूर आदमी को मारना जिहाद है। किसने बोला यार ये जिहाद है? पूरी दुनिया है। देखो यार, हम ये नहीं कहते कि यार सारे मुस्लिम अच्छे हैं या सारे मतलब हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार अच्छे बुरे लोग हर समाज में होते हैं, हर समाज में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोग जाकर करते हैं अपने देश की वजह से या जिस तरीके से भी करते हैं, अगर वो करते हैं लोग, तो सब मुस्लिम इसकी जिम्मेदार नहीं है। या कोई भी इस तरह का मसला हो, किसी भी अगर मैं कहता हूँ ना 2 बिलियन मुस्लिम जितने भी मुस्लिम है दुनिया में, बिल्कुल उनमें से मैं कहता हूँ कुछ लाख ही ऐसे घटिया होंगे, कुछ हजार ही ऐसे होंगे जिनकी वजह से पूरा दुनिया की ये 2 बिलियन जो पीस लविंग लोग हैं। यार मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता, ये आपको भी दिल में पता होगा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, हर मुस्लिम बुरा नहीं होता, हर हिंदू बुरा नहीं होता, हर क्रिश्चियन बुरा नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता। उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो मतलब, अब देखिए पूरी दुनिया में इस्लाम क्यों इस तरह एक कम्युनिटी पूरी के तौर पे खराब हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे कुत्ते लोग हैं, कुछ ऐसे कमीने इंसान हैं जो इन्होंने ये काम शुरू किया है वाकई में। और दूसरी बात यह है कि जो काफी सारे, अब हाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, काफी सारे इस तरह के लोग हैं जो मतलब पहले समाज, मतलब आज से 10-15 साल पहले आपकी वीडियो में बहुत सही बताया गया था, 10-15 साल पहले वोट नहीं दिया जाता था, मतलब औरतों को नहीं जाने दिया था। लेकिन अब ये मेंटालिटी बदल रही है, चेंज हो चुकी है। अब देखिए हम इधर रहते हैं, हमसे ज्यादा ये चीज आप कोई नहीं जान सकता यार। पहले मैं मानता हूँ नहीं था, लेकिन आज वही आजादी आप लोग देख भी सकते हैं। एजुकेशन पहले नहीं थी, अभी सबसे पहले एजुकेशन। अभी गाँव में लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़की है ना, वो भी पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है। उस दिन मैं गाँव गया था अपने, उधर मैंने देखा एक बच्ची स्कूल जा रही थी, जो कि मुझे देखकर यार इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं खुद भी अपने पेरेंट्स से कह रहा था कि यार कितना हमारा अब ये सिस्टम बदलता जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। देखिए बिल्कुल
जमाने के साथ साथ चलना पड़ता है, ना कि हमें वो स्टोन एज में रहना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, जमाने के साथ चलेंगे तब भी होगा। मतलब हमें इन जिस तरीके से अभी लोग चल रहे हैं हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम पिछली दौर में रहेंगे ना तो हम फिर कभी तरक्की नहीं कर सकते। और इसमें वो अहमदी वाला सीन भी था, उसका मैं आपको बताता चलूं। देखें हमारे जो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनका क्या मतलब इस्लाम में है कि पूरी जो कि ज्यादातर मुसलमानों का पूरी दुनिया में बिलीव है कि वो हमारे आखिरी मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसका अहमदी क्या है, वो गुलाम मिर्जा जो भी था, कादियानी था, वो मतलब कोई अभी वो अपने आप को कहता था कि वो कहता था मैं हूँ। तो इसका ये रीजन है कि मतलब उनको मतलब एक वो जब पूरे मतलब दुनिया में वो बोला गया कि नहीं है, तो उसके बाद नहीं है तो वो नहीं है। तो मतलब वो बस उन्होंने बोला है, तो उसकी वजह से कुछ अपना अपना यार लोगों का बिलीव होता है। हम हर किसी को इंसान समझते हैं, और ये भी नहीं, इंसानियत के तौर पर ये भी नहीं कि यार मतलब उनको उठाकर बाहरी फेंकिए। वो भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, काफी सारे लोग रहते हैं, मतलब एक छोटा सा तबका बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मतलब उनको किया। दूसरी बात हमें इतना डीपली नहीं पता, तो हमें इसके बारे में नहीं पता। दूसरी बात ये है कि यार हम इतना डीपली इसलिए वजह से हमें इसके मुतालिक फुल पता ना होना। अगर हम इसकी जान की वीडियो भी अगर आप कहते हैं तो बना लेंगे हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम ये हमारे पास ये है ना कि हम जितना जानते हैं हमें उसके बारे में इतना बताया गया। दूसरी बात ये है कि यार जिस हिसाब से पूरी दुनिया में हो रहा है, मैं कहता हूँ गलत हो रहा है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए वाकई इस बात को मानना पड़ेगा यार, इंडिया में वाकई में बहुत ज्यादा जो है ना बहुत अच्छी आजादी है, हर चीज की आजादी है एज कम्पेयर टू चाइना देख लो, यूरोप देख लो, चाइना क्या कारण मतलब, और यूरोपियन कंट्रीज को देख लो। मतलब यूरोपियन कंट्रीज का इस लिहाज से देखते हैं, चलो अमेरिका ने बहुत अच्छा किया है कि जो बैन लगाया वो हटा दिया गया। मतलब पहले ये भी था, वही फंडिंग करके वही करते थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये हटा दिया गया। और दूसरी बात ये कि यार जितना भी हम कहें ना कि यार इंडिया के बारे में लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, यार इंडियंस खुद यार आप देखो, आप लोग चाहे हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी रहते हो हमारे साथ, देखो मुसलमानों के साथ हम मुसलमान हैं, हम इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया के लोग हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। ये नहीं है कि मतलब हर तरफ जो है ना कोई नेगेटिविटी फैलती है, नहीं, आप भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं या किसी जगह पे जाकर इस तरह करते हैं। समाज को उन लोगों से खतरा है, ना कि उन लोगों से खतरा है, और समाज को उन लोगों से खतरा है जो अनएजुकेटेड है, जिनको कुछ पता नहीं, जाहिल लोग, जाहिल जिसको हम कहते हैं, उनको नहीं पता होता, उनको समाज से खतरा है। बिल्कुल। सो ये तभी साइड हो सके जब सारे एजुकेटेड होंगे, बिल्कुल, जिनको सोच समझ होगी, जिनको बोलने का सही ढंग आता होगा, जिनके तालीम मतलब कुछ इल्म होगा कि यार क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक होगा, उनको तब पता लगेगा। बिल्कुल। सो गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।